एलोपैथी चिकित्सकों ने सरकार की नई चिकित्सा नीति का विरोध करते हुए आज असहयोग आंदोलन के नाम से कार्य से विरत रहते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को ठप रखने का निर्णय लिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के स्थानीय अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र सक्सेना ने पत्रकारों से दावा किया कि सरकार की नीति के विरोध में चिकित्सकों ने कार्य का बहिष्कार किया। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप रहीं। डॉक्टर सक्सेना से जब यह पूछा गया कि आप लोग सरकार की नई चिकित्सा नीति का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर्जरी की अनुमति आयुर्वेद के चिकित्सकों को भी सरकार के द्वारा दी जा रही है, जो पूर्णतः अनुचित है। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र सक्सेना ने सरकार की नई चिकित्सा नीति को खिचड़ी नीति की संज्ञा देते हुए कहा कि सरकार आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और एलोपैथी को मिलाकर काम करने के लिए कह रही है। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र सक्सेना से जब उनके विरोध का कारण पूछा गया कि आप लोग बाकी चिकित्सा पद्धति का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति सरकार के द्वारा दी जा रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आयुर्वेद के चिकित्सकों को कोई अनुभव नहीं है, वे सर्जरी के लिए ट्रेनिंग प्राप्त नहीं है। ऐसे में रोगियों के हित में यह नहीं होगा कि वे आयुर्वेद के चिकित्सकों के द्वारा अपनी सर्जरी कराएं। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र सक्सेना से जब रिसेंटली न्यूज़ ने पूछा कि सैकड़ों वर्ष पहले महर्षि सुश्रुत के द्वारा जब सर्जरी की गई, देखा जाए तो चिकित्सा विज्ञान में सर्जरी का समावेश महर्षि सुश्रुत के द्वारा किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना ही कर दी जिसमें संपूर्ण सर्जरी चिकित्सा पद्धति को दिया गया था। महर्षि सुश्रुत इसकी शल्यक्रिया पद्धति से ही आज लोग सर्जरी विज्ञान के उच्च आयाम को छू रहे हैं। ऐसे में आईएमए का ये विरोध तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि आयुर्वेद का भी एक बड़ा स्थान रहा है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि आईएमए ने पहले से ही कैसे समझ लिया है कि जिन आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उनको रोगियों के साथ खिलवाड़ करने के लिए पहले से ही अस्तुरा पकड़ाकर सरकार उन्हें कैसे ऑपरेशन के लिए छोड़ देगी। उन्होंने ये कैसे समझ लिया कि बिना किसी ट्रेनिंग के आयुर्वेद के चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति दी जाएगी। स्पष्ट है कि एलोपैथिक चिकित्सक बाजार से अपने वर्चस्व के समाप्त हो जाने के भय से ये विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर एलोपैथी चिकित्सक इस आंदोलन के लिए ना तो एकजुट दिखाई पड़ रहे हैं, ना ही एकमत हैं। जनपद में सैकड़ों की तादाद में एलोपैथी चिकित्सक कार्यरत हैं, किंतु आईएमए भवन में आयोजित बैठक में एलोपैथी चिकित्सक की संख्या देखी गई तो वहां मुट्ठी भर एलोपैथिक चिकित्सक ही उपस्थित दिखाई पड़े। और आश्चर्यजनक तो यह रहा कि आईएमए की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दीपा दीक्षित स्वयं इस बैठक से नदारद रहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की
नई चिकित्सा पद्धति का विरोध करने के लिए सभी एलोपैथी चिकित्सक एकजुट ना होकर एकजुट हैं और ना ही एक मत हैं। देखिए आईएमए अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। ये असहयोग आंदोलन है जो कि मिक्सोपैथी के अगेंस्ट है। जो हम लोग आयुष और होम्योपैथ, यूनानी ये सब मिक्स करके ये लोग बनाना चाहते हैं डॉक्टर्स, उसके अगेंस्ट हैं हम लोग। और उसी के लिए आज पूरा असहयोग आंदोलन किया गया है और लगभग सारे अस्पताल और क्लिनिक सब बंद हैं और हम लोग यहाँ पर बैठ करके उस पर मंथन कर रहे हैं। ये इसी में असहयोग देने के लिए, गवर्नमेंट को ये समझाने के लिए कि ये चीज हम लोग के आगे भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। किस प्रकार से ये आपको नुकसानदायक लग रहा है, ये क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, इसका पर्पज क्या है? वो उन्होंने आयुष वालों को सर्जरी के लिए अलाउ कर दिया है, गजट नोटिफिकेशन कर दिया है गवर्नमेंट ने, जो इसके अगेंस्ट हैं हम लोग। अगर गवर्नमेंट द्वारा आपको मानेंगे तो आगे आपका क्या? नहीं, वो अब हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं और हम लोगों ने याचिका दायर भी कर दी है और उसके बाद में जो वहां से निर्णय मिलेगा उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ये आयुर्वेद वालों को आप कह रहे हैं सर्जरी के लिए मना किया, नहीं चाहते हैं आप लोग कि वो सर्जरी करें। इससे आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? सर्जरी अगर वो करते हैं और चूंकि उससे दिक्कत तो पब्लिक को होगी, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगे वो भी तो हम लोगों को भी झेलने पड़ेंगे फिर उसके बाद। सुश्रुत का जो है बहुत वैदिक काल से है कि वो सर्जरी करते थे। बिल्कुल। तो एक आयुर्वेद में भी सर्जरी का प्रावधान है, आप लोग इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो उसमें ट्रेंड नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है कहीं से भी। आंख का भी करेंगे, नाक का भी करेंगे, कान का भी करेंगे, दांत का भी करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं? एनेस्थीसिया कैसे देंगे? बेहोश कैसे करेंगे? अब उसके बाद में जो दवाइयां चलाएंगे वो कौन सी पैथी की चलाएंगे? आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, किस चीज की चलाएंगे? सरकार का ये मानना है कि अगर सभी पैथी मिल करके काम करेंगे तो उससे एक दूसरे को सहयोग मिलेगा, दूसरे के ज्ञान का उसमें समावेश होगा, उससे जो है एक प्रगति होगी उसमें चिकित्सा के क्षेत्र में। ये जो खिचड़ी पद्धति है ये कभी कामयाब नहीं होगी, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि दोनों मिलकर के एक साथ कर सकें। इसको इंडिविजुअल अलग अलग करना चाहिए। हम लोगों के भी स्पेशलिटी अलग अलग हैं, ENT अलग है, आई अलग है, हड्डी वाले अलग हैं, दांत वाले अलग हैं। ये लोग सब अपना अपना अलग, उसी में रिसर्च हो रही है, उसी में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो क्यों नहीं ये उसी को आगे बढ़ाएं? अगर वो उनको करना है तो वो अपने यहाँ अपनी रिसर्च करें और आगे बढ़ाएं। तो अब आपका प्रथम चरण में आंदोलन किस प्रकार से चलेगा? अभी तो हम लोगों ने असहयोग किया है, अब देखते हैं इसमें। आज आप लोगों ने क्लिनिक बंद रखा है? बिल्कुल बंद रखा है, अस्पताल मतलब कार्य से विरत रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं किया आप लोगों ने? 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए। अब अगला आप लोगों का क्या कदम होगा? अब हम लोग की मीटिंग है 27-28 में, स्टेट IMA और नेशनल IMA तय करेगी आगे के बारे में कि आगे क्या करना है। मैं ये पूछना चाहता था कि आप लोग आयुर्वेद के चिकित्सकों के द्वारा सर्जरी करने का विरोध कर रहे हैं, जबकि सुश्रुत के द्वारा वर्षों पहले वैदिक काल में सर्जरी की जाती थी और उन्होंने एक चिकित्सा पद्धति रखी जिसमें सर्जरी का पूरा प्रावधान है। तो आप किस आधार पर इस बात का विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का कहना यह है कि आयुर्वेद में जो लिखा है, जो प्रोसीजर डिस्क्राइब है, आप उसको करिए। उनकी 8 विधाओं में केवल एक सर्जरी की विधा है, बाकी 7 मेडिकल है। जो उस सर्जिकल विधा में जो उनके प्रोसीजर्स हैं, 4 सूत्र आदि जो पंचकर्म हैं, उसका कोई भी विरोध नहीं कर रहा है। उसकी एक प्रणाली है, उसका एक तरीका है करने का, उसको करिए। अब विरोध ये है कि जो आज उन्होंने 58 सर्जरीज को उन्होंने अधिकृत किया है, उन 58 सर्जरीज में अधिकांश सर्जरी ऐसी हैं जिसके लिए एनेस्थीसिया की आवश्यकता होगी, मॉडर्न एनेस्थीसिया की। आज मॉडर्न एनेस्थीसिया का कोई भी विधा आयुर्वेद में या किसी और पद्धति में नहीं है।
वो सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन में है। अब ये कैसे संभव है कि मॉडर्न मेडिसिन के एनेस्थेटिस्ट उनके यहाँ ओटी में जाकर के एनेस्थीसिया दें और वो अपना प्रोसीजर करें, क्योंकि वो तो आयुर्वेदिक दवा लगाएंगे। हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है वो कहती है कि एंटीबायोटिक दिए जाने चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल होना चाहिए, नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा। हमारे कोर्ट के सारे फैसले उसी पे आ रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं कि अभी रिसेंटली सितंबर में हमारे महाराष्ट्र हाईकोर्ट पुणे ब्रांच ने आयुर्वेद के 2 सर्जन्स को 10-10 साल की कठोर कारावास सुनाया है, क्योंकि उन्होंने सिजेरियन सेक्शन कर दिया था। सिजेरियन सेक्शन जो कि सबसे कॉमन सर्जरी है, उसका आयुर्वेद में कोई प्रावधान नहीं है, नाम तक ही नहीं है। तो जिस चीज का नाम नहीं है वो सर्जरी वो करेंगे तो दोषी पाए जाएंगे ना, और सरकार उन्हें लीगलाइज कर रही है। ये कैसा विरोधाभास है? हम यही कहना चाह रहे हैं, अन्य कुछ बात नहीं है। हम लोगों का ये भी कहना है कि हमारी वो भी हम लोगों के कुछ यूनानी है, कुछ होम्योपैथी डॉक्टर भी हैं, लेकिन जिसका पूर्ण ज्ञान जब तक ना हो तब तक वो कार्य नहीं करना चाहिए। बस ये हम लोग ये बात कहना चाहते हैं। जैसे सरकार ने कहा है कि उनको बहुत जल्दी मिक्स करने के बाद वो हमारे ज्ञान को उनके ज्ञान को मिलाना चाहते हैं।